यूक्रेन रूस के बीच जारी भीषण जंग में यूक्रेन के जवाबी हमले में रूस को भी भारी नुकसान हो रहा है। रूसी हमले में तबाह हो चुके यूक्रेन के मारियोपोल में यूक्रेन ने ड्रोन हमले के जरिए रूसी टैंक पर बहुत बड़ा हमला किया। ड्रोन के जरिए हमले में यूक्रेन ने रूसी टैंक को उड़ा दिया। धमाका होने के बाद टैंक में सवार रूसी जवान बाहर निकलते दिखाई देता है। हमले में घायल रूसी जवान किसी तरह बाहर निकलकर थोड़ी दूर चलने के बाद पास में ही जमीन पर गिर जाता है। यूक्रेन के मारियोपोल में रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। रूस यहां लगातार रिहायशी इलाकों पर बम गिरा रहा है। रूसी हमले में मारियोपोल खंडहर बन चुका है। कल भी रूस ने यहां रिहायशी इलाके में ड्रोन से हमला किया, जिसमें कई घर तबाह हो गए। हमले के बाद हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। हर तरफ धुआं और इमारतों में लगी आग दिखाई देती है। कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। शहर वीरान हो चुका है। मारियोपोल में अब तक 4 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। जंग के मैदान में कई इलाकों में रूसी काफिले पर यूक्रेन के हमले का वीडियो सामने आ रहा है। एक ताज़ा वीडियो में यूक्रेन की फील्ड आर्मी तोप के जरिए रूसी टैंकों को निशाना बना रही है। यूक्रेन के हमले में कई रूसी टैंक खाक होते दिखाई दे रहे हैं। रूसी काफिले पर ये हमले यूक्रेन की सेना की 26वीं ब्रिगेड ने किए हैं। इस हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। कई टैंक जलते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को एक और बड़ी सैन्य मदद देने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को और ज्यादा घातक हथियार देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि $200 मिलियन की सैन्य मदद यूक्रेन को कल ही भेजी गई है और जल्द ही लंबी रेंज के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी दिए जाएंगे। अमेरिका ने यूक्रेन को S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी भेजा है। इसके साथ अमेरिका यूक्रेन को घातक कामिकेज ड्रोन भी दे सकता है। फिलहाल यूक्रेन तुर्की से मिले TB2 ड्रोन से रूसी हमले का मुकाबला कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को वॉर क्रिमिनल यानी युद्ध का अपराधी करार दिया। बाइडेन ने यूक्रेन में आम लोगों को निशाना बनाने और रूसी अत्याचार को लेकर पुतिन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि रूसी सैनिकों ने अस्पतालों पर बमबारी की और डॉक्टरों को भी बंधक बनाया गया। रूस ने पुतिन को युद्ध का अपराधी बताने वाले बाइडेन के बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि ये बयान पूरी तरह से अक्षम्य है। यूक्रेन पहले ही कह चुका है कि रूस के हमले में 100 से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं। जंग के बीच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रूस को बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन की अर्जी पर आम लोगों के नरसंहार के आरोपों पर सुनवाई के बाद ICJ ने रूस को यूक्रेन के खिलाफ तुरंत जंग रोकने के आदेश दिए हैं। ICJ ने कहा कि कोर्ट का फैसला सभी पक्षों को मानना होगा और कोई भी रूस समर्थित पक्ष इस मामले में सैन्य दखल न दे। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि ICJ में रूस के खिलाफ यूक्रेन की जीत हुई है। अगर रूस ने कोर्ट का आदेश नहीं माना तो वो और अलग थलग होगा। यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने वाले रूस को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर धमकी दी है। बाइडेन ने रूस को 2 टूक कहा है कि यूक्रेन की बर्बादी की भारी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका रूस की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा। इससे पहले पुतिन ने कहा था कि रूस पर प्रतिबंध लगाना यूरोप और अमेरिका दोनों के लिए खतरनाक होगा। पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार देकर कीव में रक्तपात कराएंगे। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका ने पुतिन की धमकी को गंभीरता से लिया है। अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने राष्ट्रपति बाइडेन से गुजारिश करते हुए कहा कि उनका देश दुनिया का नेतृत्व करता ही है। इसके साथ ही उन्हें अमन कायम करने वाली ताकतों का भी लीडर बनना चाहिए। जेलेंस्की जैसे ही वीडियो वॉल की स्क्रीन पर आए तो सभी सांसदों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। जेलेंस्की ने रूसी हमले में तबाह हुए यूक्रेन का वीडियो दिखाते हुए कहा कि रूस ने हमारे मूल्यों, आजादी से जीने के हमारे अधिकार के खिलाफ क्रूर हमला किया है। जेलेंस्की ने कांग्रेस से पर्ल हार्बर और 9/11 के हमलों को याद करने का आग्रह किया। नाटो की किसी भी देश पर हमले की धमकी को लेकर नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने रूस को एक बार फिर कड़ी चेतावनी दी है। नाटो ने कहा कि उसके सदस्य देशों पर अगर रूस ने हमला किया तो उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। इस बीच रूस की ओर से संभावित खतरे से निपटने के लिए नाटो अपने पूर्वी सैन्य ठिकानों पर फौज की तैनाती बढ़ा रहा है, लेकिन यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं करने के फैसले पर नाटो देश एकजुट हैं। तो वहीं यूक्रेन में रूसी अटैक के बाद पूरा का पूरा बाजार जल करके खाक हो चुका है। खेरसोन एयरपोर्ट की जंग में यूक्रेनी सेना ने दिखाया अपना दम। मारियोपोल में थिएटर पर गिरा रूसी रॉकेट। यूक्रेनी ड्रोन अटैक में रूसी हेलीकॉप्टर ढेर हो गया है। और क्या यूक्रेन पर समंदर से हमले की तैयारी में है रूस? युद्ध के मैदान से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 वॉर जोन में। रूसी आर्मी पर यूक्रेन की सेना के हमले का एक धमाकेदार वीडियो सामने आया है। वीडियो में यूक्रेन की फौज रूसी सेना के ठिकानों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ रॉकेट्स दाग रही है। यूक्रेन के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आसमान से आग बरसा रहे हैं। इस हमले में यूक्रेनी आर्मी ने रशियन सेना के बनाए फ्लोटिंग पुल और कई सैन्य वाहनों को तबाह कर दिया। राजधानी कीव में यूक्रेन की आर्मी ने रूसी सेना पर जोरदार काउंटर अटैक किया है। कीव की ओर बढ़ रही रूसी सेना पर लगातार हमले हो रहे हैं। जंगलों के रास्ते कीव में घुसने की कोशिश कर रही रशियन सेना को भी यूक्रेनी लड़ाकों ने सबक सिखाया है। इस बीच कीव की रक्षा का दावा करने वाले बेलारूसी जवानों का एक वीडियो सामने आया है। हालांकि इस वीडियो को बेलारूसी राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा बताया है।
यूक्रेन के मारियोपोल शहर में रशियन सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। रूस की फौज ने मारियोपोल के एक थिएटर को निशाना बनाकर रॉकेट हमला किया। इस हमले में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मारियोपोल शहर में रूसी सेना के अटैक के बाद से ही सैकड़ों यूक्रेनियंस ने इस थिएटर में शरण ले रखी है। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। रूसी आर्मी जमीन और आसमान से यूक्रेन पर लगातार कहर बरपा रही है, लेकिन अब रूस समंदर से भी एक्शन करने के मूड में है, क्योंकि रशियन नेवी का पेट्रोलिंग शिप काला सागर में यूक्रेन की ओर बढ़ता देखा गया है। रूसी बेड़े का वसीली बाइको पेट्रोलिंग शिप सेवास्तोपोल में पहुंच चुका है। आशंका जताई जा रही है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर समंदर से भी अटैक कर सकता है। यूक्रेन की सेना ने निकोलोव में एक रशियन हेलीकॉप्टर को ढेर कर दिया। रूसी सेना का ये हेलीकॉप्टर निकोलेव में यूक्रेनी फौज के ठिकानों पर बमबारी कर रहा था। इसी दौरान यूक्रेन के एयर डिफेंस ने इसे ट्रैक करके हवा में ही मार गिराया। तेज धमाके के साथ ही जमीन पर गिरा रूसी हेलीकॉप्टर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यूक्रेनी सेना के इस हमले में हेलीकॉप्टर का पायलट भी मारा गया। रूसी हमलों के बाद यूक्रेन के हॉस्पिटल घायलों और मरने वालों से भरे पड़े हैं, लेकिन रूसी सेना इन हॉस्पिटल्स पर भी लगातार रॉकेट दाग रही है। ये अस्पताल पहले ही क्षमता से ज्यादा भार उठा रहे थे। ऐसे में रूसी हमलों ने इनकी स्थिति और खराब कर दी है। आपातकालीन सेवाएं ठप पड़ गई हैं। अस्पतालों को टारगेट करने पर WHO ने रूस की निंदा की है और युद्ध में हॉस्पिटल और स्वास्थ्य कर्मियों को निशाना न बनाने की अपील की है। युद्ध के बीच यूक्रेनी नागरिकों का देश छोड़ना लगातार जारी है। मारियोपोल की एक सड़क पर ऐसे ही लोगों की गाड़ियों का एक लंबा काफिला देखने को मिला। ये लोग पिछले कई दिनों से रूसी हमलों के बीच मारियोपोल शहर में फंसे पड़े थे, जहां इन्हें खाने और साफ पानी पीने के लिए मुश्किलों से जूझना पड़ रहा था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी रेड क्रॉस ने इनकी मदद की और इन्हें जंगी इलाकों से बाहर निकाला। और क्या रूस यूक्रेन के बीच जल्द युद्ध रुकने के आसार बन सकते हैं? इस पर कोई बात बन सकती है क्या? आर्थिक प्रतिबंध के खिलाफ पुतिन की कौन सी अगली तैयारी है? और क्या अपने ही नागरिकों के खिलाफ केमिकल वेपन इस्तेमाल करने की तैयारी में है यूक्रेन? और रूस में कैसे हो रही है मीडिया पर शिकंजा कसने की कोशिश? रूस के यूक्रेन के बीच चल रहे जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 रूस वर्सेस यूक्रेन। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच दोनों देशों में एक 15 सूत्रीय शांति योजना पर बात बन सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर यूक्रेन लड़ाई बंद करता है और अपनी सेना का विस्तार नहीं करता है, तो इस शांति योजना के तहत युद्ध विराम और रूसी सैनिकों की वापसी हो सकती है। उधर अमेरिका और रूस के बीच भी युद्ध के बाद पहली बार हाई लेवल बातचीत हुई है। बाइडेन के सिक्योरिटी एडवाइजर ने रूसी सुरक्षा परिषद के महासचिव से बातचीत की है। प्रेसिडेंट पुतिन ने रूस पर पश्चिमी देशों से लगाए जा रहे प्रतिबंधों की तुलना 1930 के दशक के जर्मनी में नाजियों की यहूदी विरोध से की है। पुतिन के मुताबिक पश्चिमी देश रूसी समाज को बांटना चाहते हैं और रूसी नागरिकों में टकराव भड़काना चाहते हैं। पुतिन ने भरोसा दिलाया है कि रूस जल्द ही इन आर्थिक प्रतिबंधों से उबरेगा। 2 दिन पहले भी राष्ट्रपति पुतिन ने अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर रूस के डिप्टी PM के साथ बैठक की थी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन आर पार के मूड में हैं। पुतिन ने कहा है कि पश्चिमी देश भाड़े के सैनिक और हथियार देकर कीव को रक्तपात की ओर धकेल रहे हैं। पश्चिमी देश जो चाह रहे हैं उसका परिणाम पूरी पृथ्वी भुगतेगी। पुतिन का दावा है कि यूक्रेन में उनका सैन्य अभियान तय योजना के तहत चल रहा है और रूस को इस ऑपरेशन में सफलता मिलेगी। पुतिन ने कहा है कि वो यूक्रेन को रूस के खिलाफ आक्रमण का गढ़ नहीं बनने देंगे। यूक्रेन में रूस के समर्थन में लड़ने पहुंची चेचन्या फोर्स लगातार आगे बढ़ रही है। चेचन लड़ाकों को यूक्रेन के शहरी इलाकों में भी देखा गया है। इस बीच चेचन्या रिपब्लिक के प्रमुख रमजान कादिरोव ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। कादिरोव के मुताबिक इस बातचीत के दौरान पुतिन ने युद्ध के मैदान में चेचन लड़ाकों को अपना ख्याल रखने की सलाह दी है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेन्को के मुताबिक यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस अपने ही नागरिकों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करके उन्हें उकसाने की योजना बना रही है। इसके लिए उसे पश्चिमी देशों का भी समर्थन मिल रहा है। वहीं रूस पर केमिकल हथियार के इस्तेमाल के आरोपों पर कोनाशेन्को ने कहा है कि सैन्य अभियान में शामिल रूसी सेना के पास कोई रासायनिक हथियार नहीं है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन ठिकानों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमले का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में रशियन ड्रोन यूक्रेन के हथियार डिपो पर जबरदस्त बमबारी कर रहा है। रूस के इस हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। हमले के बाद गोदाम में रखे यूक्रेन के मिसाइल और गोला बारूद पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। जंग में यूक्रेनी ड्रोन से निपटने के लिए रूस का घातक बक एयर डिफेंस सिस्टम एक्शन में है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी ड्रोन पर हमला करते बक एयर डिफेंस सिस्टम का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें रूस के इस घातक हथियार ने दूर आसमान में उड़ रहे यूक्रेनी ड्रोन पर मिसाइल दागा है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू करने के बाद से ही प्रेसिडेंट पुतिन रूस में मीडिया पर शिकंजा कसते जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब मीडिया नेटवर्क BBC की वेबसाइट को भी रूस में ब्लॉक कर दिया गया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने आने वाले दिनों में मीडिया के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। एक के बाद एक चुनावों में मिल रही हार को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस के बागी गुट
G23 के नेताओं ने कल दिल्ली में बैठक कर समान विचारों वाली पार्टी को एक मंच पर लाने की वकालत की। यूपी में योगी की नई सरकार को लेकर दिल्ली में कल लंबा मंथन भी चला। पंजाब में भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्रिकेटर हरभजन सिंह को राज्यसभा में भेजा जा सकता है आम आदमी पार्टी की ओर से। देश की खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश की बात। कांग्रेस के नेतृत्व पर लगातार सवाल उठाने वाली पार्टी के बागी गुट G23 के नेताओं की कल दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कांग्रेस शासित राज्य के एक मुख्यमंत्री और G23 के सबसे बड़े नेता के बीच खूब कहासुनी हुई। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ये बैठक सोनिया गांधी की जानकारी में हो रही है। अब उन्हें सोनिया के बुलावे का इंतजार है। G23 के नेता कई बार कांग्रेस नेतृत्व को बदलने की मांग कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार को लेकर कल दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में 4.5 घंटे तक लंबी बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक बैठक में चुनाव में जीत हार की समीक्षा, जीत में प्रोफेशनल और अधिकारी वर्ग के साथ महिलाओं और युवाओं की हिस्सेदारी जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद जेपी नड्डा के साथ BL संतोष, सुनील बंसल और धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुँचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के 96वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। अकादमी का 96वां बुनियादी पाठ्यक्रम मिशन कर्मयोगी पर आधारित है। इस मौके पर पीएम मोदी अकादमी के नए खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे और पुनर्निर्मित हैप्पी वैली परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव ने कहा है कि बीजेपी जनता की जनादेश से नहीं बल्कि चालाकियों और बेईमानी से चुनाव जीती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हर बूथ पर अंतिम सूची में घपलेबाजी की गई। हालांकि शिवपाल ने ये भी कहा कि अगर 5 साल में समाजवादी पार्टी की बूथ कमेटियां फाइनल होती और समय से टिकट बढ़ जाती तो बीजेपी 100 सीटें भी पार न कर पाती। पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भगवंत मान ने कल से कामकाज संभाल लिया। शपथ लेने के बाद वो अपने ऑफिस पहुंचे। राज्यपाल BL पुरोहित ने शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में भगवंत मान को पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। शपथ समारोह में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। पंजाब की नई विधानसभा का पहला सत्र आज से ही होगा, जिसमें सभी नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और स्पीकर का चुनाव होगा। कैबिनेट का गठन 19 मार्च को हो सकता है। भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ कल शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में शहीद स्मारक पर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री बनने के बाद भगवंत मान पंजाब के जाने माने बड़े खिलाड़ी को राज्यसभा में भेजने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक इसमें क्रिकेटर हरभजन सिंह का नाम सबसे आगे है। जालंधर में बनाए जाने वाले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कमान भी हरभजन सिंह को मिल सकती है। पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने कल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, अश्विनी चौबे समेत कई मंत्री दिल्ली के एक सिनेमा हॉल पहुंचे। उधर भोपाल में CM शिवराज सिंह चौहान ने फिल्म देखने के बाद कहा कि कश्मीरी पंडितों ने जो दर्द झेला है उसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए। द कश्मीर फाइल्स फिल्म 90 के दौर में घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी है। इस फिल्म की PM मोदी ने भी जमकर तारीफ की है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से मशहूर फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को TMC उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने CM ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। अर्जुन सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी हमेशा से बिहार के लोगों के खिलाफ रही हैं। ममता ने राज्य में कई फैक्ट्रियों को इसलिए बंद कर दिया जिससे बिहार के कामगारों को काम न मिले। अर्जुन ने आरोप लगाया है कि ममता पश्चिम बंगाल को दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहती हैं। देश भर में रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाने की तैयारी में लोग जुटे हुए हैं। कल मनाए जाने वाले होली के लिए वाराणसी के बाजार रंग गुलाल और तरह तरह की पिचकारी से भरे हुए हैं। इस बार यूपी में योगी पिचकारी और बाबा बुलडोजर पिचकारी भी बिक रही है। उधर बिहार के गया में बौद्ध भिक्षुओं ने देसी विदेशी सैलानियों के साथ जमकर होली खेली। पटना में LJP रामविलास पासवान गुट के नेता चिराग पासवान ने भी समर्थकों के साथ होली खेली और देश और प्रदेश की जनता को बधाई दी। और न्यूज टॉप 9 में आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन और रूस की जंग के बीच चीन अमेरिका को घेरने की रणनीति बनाने के साथ कई देशों से रिश्ते मजबूत करने में जुटा हुआ है। चीन ने बाल अधिकारों के हनन को लेकर के भी अमेरिका पर सवाल उठा दिए और गलती से मिसाइल गिरने को लेकर जवाबी कार्रवाई करने से पीछे क्यों हटा पाकिस्तान। पड़ोसी मुल्क और चीन और पाकिस्तान से जुड़ी ये जो तमाम अहम खबरें हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, वो आपको हम दिखाते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। अमेरिका के विरोध में चीन उत्तर कोरिया का समर्थन करने में लगा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट फेल हो जाने के बाद भी उसे उम्मीद है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहेगी। कल उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी का मिसाइल टेस्ट किया था, जो हवा में फटने के बाद असफल रहा। चीन ने उत्तर कोरिया का बचाव करते हुए कहा कि वो बातचीत से सभी विवादित मुद्दों के हल के पक्ष में है।
दुनिया में जंग को लेकर तनाव के बीच चीन अपना कारोबार और व्यापार बढ़ाने की जुगत में लगा है। चीन अब तुर्कमेनिस्तान के साथ नई रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। कल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्दीमुहामेदोव से फोन पर बात की। जिनपिंग ने दोनों देशों के बीच ऊर्जा और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। रूस यूक्रेन के जंग के बीच ताइवान और चीन के बीच भी तनाव और ज्यादा बढ़ने का खतरा है। बुधवार को ताइवान ने अपने उत्तरी क्षेत्र डोंगियन द्वीप के करीब सैन्य अभ्यास किया। चीन की सीमा से सटे इस द्वीप पर चीन की ओर से पहले हमले का खतरा हमेशा बना रहता है। हालांकि चीन ताइवान को डराने के साथ उसे अपने पाले में लाने के लिए कई लालच भी देने की कोशिश करता रहता है। ताइवान को अपना बताने वाले चीन ने ताइवान को स्वरोजगार और युवाओं को जॉब के लिए ट्रेनिंग देने की पेशकश की है। बाल और मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर पूरी दुनिया में घिरे चीन ने अमेरिका पर ही बाल अधिकारों के हनन को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लंबे समय से अमेरिका में बाल अधिकारों का हनन दुखद और परेशान करने वाला है। मानवाधिकार परिषद के 49वें सत्र के दौरान चीन ने कहा कि पिछले कुछ सालों में अमेरिका में हिरासत में लिए गए 26,000 प्रवासी बच्चों को 100 से ज्यादा दिनों तक जेल में रखा गया। भारत की ओर से गलती से 9 मार्च को पाकिस्तान में मिसाइल गिरने के बाद पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करने वाला था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारत में उसी क्षमता की मिसाइल दागने वाला था। हालांकि शुरुआती जांच के बाद पाकिस्तान को संकेत मिला है कि ये किसी गड़बड़ी का नतीजा हो सकता है, जिसके बाद उसने जवाबी कार्रवाई का फैसला बदल लिया। भारत ने इस घटना पर खेद जताते हुए जाँच कराने की बात कही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।